जो दिया है दिया है होता है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाए। उत्सव है, उत्सव में उत्सव के मतलब क्या है? उत्सव में आनंद होता है। यदि आनंद नहीं है तो उत्सव नहीं है। तो हर तरह की उत्सव आनंद से भरपूर होता है। हर तरह की उत्सव आनंद से भरपूर होता है। जब आनंद के साथ, जयोल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसको हम उत्सव कहते हैं। उत्सव जैसे हम त्योहार कहते हैं। त्योहार बड़ी आनंद और खुशी से भरपूर होता है, बड़े खुशी और आनंद से भरपूर होता है, ये हमें मालूम है। और त्योहार की खास बातें किसी किसी कारण होता है। हमें मालूम है किसी की जन्मदिन आता है तो भी हम त्योहार मना देते हैं। किसी की विवाह की, क्या बोले, शादी के सालगिरह, उसको भी अब वार्षिक उल्लास मनाता है। किसी की और किसी फंक्शन होता है, सालगिरह होता है, जैसे घर की सालगिरह हो, गाड़ी की सालगिरह हो, कलीसिया बना उसकी सालगिरह हो, या एनुअल फंक्शन स्कूल का, कॉलेज का, समाज की, इसी प्रकार की उस दिन में लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं? परमेश्वर की, या लोग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। अब यहाँ पर कहता है हमें उत्सव में आनंद मनाए। उत्सव में आओ हम उत्सव में आनंद मनाए। तो हर एक मानव जाति, उनके दिल की इच्छा यही होता है, खुशी मनाने के लिए, आनंद मनाने के लिए। ये हर मानव जाति, किसी भी भाषा, वर्ण, वर्ग के लोग उत्सव मनाते हैं। जैसे समाज में जो उत्सव होता है, जैसे कि उन उत्सवों को सभी लोग मिलकर करता है। अभी आज का दिन हमारे मुस्लिम भाई लोगों के एक ईद है। हाँ ठीक है, उनके लिए खास त्योहार है, लेकिन बाकी लोग भी उसमें शामिल होता है। उन लोगों को उसकी मुबारकबाद देता है, उन्हें उन्हें बधाई देते हैं। जैसे कि क्रिसमस, क्रिसमस पर भी दूसरे जाति समाज के लोग भी हमें बधाई देता है। हिंदुओं की त्योहार होता है, भिन्न भिन्न त्योहार, जैसे कि दिवाली, दिवाली उस टाइम पर भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में ईद यानी मुबारकबाद कहते हैं, उन्हें मिठाई बांटते हैं, और हमें पता है इस प्रकार की खुशी आनंद होता है। लेकिन यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को, यह किसी जाति समाज के लोगों को नहीं, कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। कुरिन्थ की कलीसिया यानी
कुरिन्थ में बहुत सारे प्रॉब्लम तो थे, बहुत सारे समस्या तो थे। एक सच्चे काहिन, एक सच्चे प्रभु के दास और सच्चे कलाम की बिगैर कलीसिया में बहुत सारे उबड़ खाबड़ आड़ा टेढ़े बातों तो थे, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर के भक्त लोगों की संगति से, पत्रियों के द्वारा, खतों के द्वारा उन तमाम चीजों को दूर कर कर उन्हें परिपूर्ण किया है। ये बातें आप वचन से सीखते हैं। आज रात को हम इस बात को कहना चाहता है, हमारे जीवन में हमेशा हमेशा खुशी और आनंद होना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, हम जो विश्वासी लोग होकर, मसीह लोग होकर, हम जब आराधना में इकट्ठा होता है, प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास इकट्ठे होते हैं, हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसकी जय उल्लास करते हैं, आराधना करते हैं। वो क्या है? वो त्योहार मनाना है, ईद मनाना है। हालेलुया। हमारी ईद हर दिन ईद है। बाकी समाज के लोगों को साल में 1 या 2 दिन होता है, 1 दिन या 2 दिन होता है, लेकिन हमारे लिए हर दिन ईद है भैया, हर दिन त्योहार है, हर दिन आनंद है। इसलिए हम गीत गाते, आनंद मनावे आओ आनंद मनाओ, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनावे आओ आनंद मनाओ, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। तो परमेश्वर की आराधना हमारे लिए उत्सव है, हमारे लिए त्योहार है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब खुदावंद की कदमों पर जमा होना हमारे जीवन में बहुत बड़ी आनंद के कारण है, बहुत बड़े अनुग्रह के कारण है। हालेलुया। बहुत सारे आयतें इस सिलसिला में परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है, लेकिन हम जल्दी आगे चलेंगे इस बात को सीखने के लिए। आज हमने जो आयत पढ़ा, वहां पर हमने ऐसे पढ़ा है, 5 अध्याय में, तुम्हारा गमन करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाए, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। अब यहाँ कहता है, आराधना में, परमेश्वर की उपस्थिति में खमीर को दूर करना है। खमीर क्या है? खमीर वो चीज है जो वस्तुओं को, खाने की वस्तुओं को क्या करता है? खट्टा कर देता है, खटाई बना देता है। और खमीर डालने की बहुत सारे गुण भी है। हमें पता है कुछ ऐसे खाना या पकवान जब बनते हैं, उसको खमीर डालकर थोड़ी समय के लिए अलग रखना पड़ता है। हम आटा गूंद कर रोटी बनाते हैं, हमें मालूम है, घर में जब आटा जब गूंदते हैं, गूंद कर एकदम ताजा गूंद कर रोटी अधिकतर नहीं बनाता, थोड़ी देर के लिए उस आटे को रखता है, ढक कर रखता है। क्यों? थोड़ी देर में उस आटा थोड़ा नरम हो जाएगा,
थोड़ा फुला जाएगा। उस नरम होने से, फुला जाने से दो तीन गुण है। गुण क्या है? एक, उस रोटी एकदम नरम सॉफ्ट रोटी मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, ये खमीर मिलाकर रखने से उसके अंदर एक खुशबू होता है, एक खुशबू होता है। तीसरा, उस आटा फूल जाता है। और कुछ चीजों पर खमीर मिलाने से उसकी रंग निखर आता है। तो कम से कम 3-4 गुण है, इसलिए कुछ चीजों में खमीर जरूर मिलाता है। जैसे कि आपको मालूम है, केक बनते हैं, केक में तुरंत आटा गूंथकर एकदम ओवन में नहीं रखता, उसको कुछ घंटों के लिए उसको ढक कर रखेगा, या शाम को आटा तैयार कर दूसरे दिन सुबह बनाएगा, नहीं तो सुबह तैयार कर शाम को बनाएगा। जितना देर वो रखा रहेगा उतनी वो केक सॉफ्ट बनता है। इसका मतलब मानव जाति खमीर को बहुत पसंद करता है। इसको समझ आ गए? मनुष्य खमीर को पसंद करता है। खमीर खाने में या खाना बनाने वाले पदार्थों में, आटे में या और चीजों में क्या करता है? उसको खमीर मिलाना पसंद करते हैं। हमें मालूम है, नॉनवेज कुछ लोग जब बनाते हैं, पहले उसमें कुछ मसाला मिलाकर, नमक मिलाकर, मिर्ची मसाला सब मिलाकर उसको मैरिनेट करके रखता है, कहता है आधा घंटा मैरिनेट करके रखो। एक तरफ से मैरिनेट करने की तरीका, मैरिनेट करने की जरूरत क्या है, उसका मतलब क्या है? उसको खमीर बनाना, खमीर करना, उसको सॉफ्ट करना। आधा घंटा 1 घंटा रखने से उस नमक, मिर्ची, मसाला पूरा उस नॉनवेज में क्या करेगा? बराबर पकड़ेगा। फिर उसको आप सेके, बारबेक्यू बनाए, कबाब बनाए या फ्राई करें, वो मांस बिल्कुल सॉफ्ट होगा, उसके स्वाद अलग होगा और नरम होगा और खाने में मजा और ताजगी आएगा। आपको समझ आए होंगे ना? इसी तरीके से खाने में जब खमीर मिलाकर खाने को स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पर बात करता है आपको पुराने खमीर को निकालना है। पुराने खमीर को निकालकर ताजा गूंदा हुआ क्या करना? अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, नया गूंदा हुआ। यहाँ पर खाने के लिए आटा गूंदने वाली बात नहीं, आटा खमीर बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी के बारे में करता है। मेरी और आपकी जिंदगी परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र जिंदगी होना है। परमेश्वर कहता तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। इसका मतलब यहाँ पर हमारी जीवन में, आत्मिक जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? खमीर की अवस्था नहीं होना। दूसरों को स्वादिष्ट करने का, दूसरों को मजा देने वाले, दूसरों को कान को खुश देने वाले, दूसरों को जुबान को खुश देने वाले, दूसरों को मनमोहक करने वाले तरीके से अपने जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? खमीर की स्वभाव नहीं होना, क्योंकि खमीर खुदावंद पसंद नहीं करता। हम खरूज अर्थात निर्गमन में चले जाएंगे, वहां कहता तुम्हारे खमीर को अपने जीवन से दूर करो। यदि आपको पढ़ना है तो आपको चलना है, कहाँ चलना है? आप चलेंगे निर्गमन 12 अध्याय 15वीं आयत से पढ़िएगा। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले दिन अपने अपने घर में से खमीर को हटाया करना। इसका मतलब हमारी जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? खमीर नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन में बिल्कुल खमीर नहीं होना। खमीर हमारे जीवन से पहले दिन ही हटा देना। पहले दिन हटाने का मतलब क्या है?
जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को हम उद्धार, उसी दिन क्या हमारे जीवन से हमें खमीर को हटा देना चाहिए, खमीर को हटा देना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में कड़वीपन नहीं होना चाहिए, खट्टाई के स्वभाव नहीं होना चाहिए, हमें खट्टा करने वाले चीजें नहीं होना चाहिए, हमें नाश करने वाले, हमें बर्बाद करने वाले, हमारी स्वाद को या परमेश्वर जिस चीज को पवित्रताई को देखना, सुनना, परखना चाहता है, उसे खत्म करने वाले हमारे स्वभाव को हमें खत्म करना जरूरी। उसी दिन हमें क्या होना चाहिए, खटाई हमारा जीवन से निकाल देना चाहिए। और नीचे पढ़िएगा, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी। 7 दिन का मतलब हमें मालूम है हफ्ते में 7 दिन है, पूरे दिन का हिसाब करो 7 ही दिन होता है। हमारे जीवन, पूरी जीवन, अपने जीवन काल, हमारी आत्मिक जीवन के शुरू से आखिरी तक जितना दिन खुदावंद हमें देगा, पूरा दिन हमें क्या करना है, अख़मीरी रोटी खाया करना। 7 दिन इसलिए क्योंकि आराधना हफ्ते में 1 दिन जमा हुआ करता था आराधना के लिए। 6 दिन कार्य कर सकता है, 6 दिन अपने काम कर सकता है, 7वां दिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना, उसके लिए ईद मनाना जरूरी है। इसलिए कहता है आप 6 दिन कार्य करने वाले 6 दिन भी, और प्रभु के पास आने वाले 7वां दिन भी, या हफ्ते के पहले दिन भी आपके जीवन में खमीर नहीं होना, गंदगी नहीं होना, आलूदगी नहीं होना, बदियाम नहीं होना, पाकीज़गी होना, पाकीज़गी पवित्रताई होना है, खमीर नहीं होना, खट्टापन नहीं होना, हमें नाश करने वाले, हमें बर्बाद करने वाली चीजें हमारा जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें शुद्ध और पवित्र बनाना जरूरी है। परमेश्वर कहता तुम पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। पवित्रताई के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकेगा। हालेलुया। पवित्रताई के बगैर कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाएगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए हमारी जीवन में पवित्रताई को बहुत महत्वपूर्ण है। हमें नरम करने वाले, हमें दुनियादारी के साथ मिलाने वाले, लोग हमें देखकर खुश होने वाले, लोगों को खुश करने वाली चीजें, जो दुनियावी बातें हमारे जीवन से हमें दूर करना है। हमें दुनिया को खुश नहीं करना, हमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, क्योंकि आराधना उसी के लिए है, महिमा उसी का है, जलाल उसी का है, इज्जत उसी का है, आदर उसी का है, आराधना उसी का है। तो हमारे पूरा मन और धन और ध्यान परमेश्वर की आराधना, वो भी नाम धराई नहीं। वचन सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा। हाँ ठीक है, बाइबल स्टडी का टाइम हो गया, चलो हाजिरी लगाता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में मौका मिले तो निकल जाता हूँ। ऐसे को किसी को बैठने की जरूरत नहीं है। बैठेगा तो पूरे दिल से बैठना है। खमीरापन को लेकर प्रभु के कदमों पर बैठने से आशीष नहीं पाएगा, बल्कि श्राप पाएगा। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं बराबर आवाज लेकर बात नहीं कर पा रहा हूं, मुझे थकावट महसूस हो रही, फिर भी मैं प्रभु के उपस्थिति में इसलिए बैठा है, प्रभु ने मुझे जो उत्तरदायित्व दिया है मैं उसी को पूरा करूं, और भी पूरे दिल से करूं, पूरे मन से करूं, पूरी प्राण से करूं, पूरी शक्ति से करूं, पूरी आत्मा से करूं। कोई शामिल हो या ना हो, कोई हालेलुया बोले या ना बोले, कोई ताली बजाए ना बजाए, मुझे मेरे प्रभु को प्रसन्न करना है, मुझे आराधना करना है, मुझे उत्सव मनाना है,
मुझे ईद मनाना है, मुझे उसकी महिमा के गुणानुवाद करना है, उसी के लिए उसने मुझे चुना है, मुझे बुलाकर अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें खटाई को दूर करना है। अब वापस हमें आना है, हम इधर आएंगे बाद में, हम वापस पहला कुरिन्थी में आएंगे तो हम ये शब्द ऐसे लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। यही परमेश्वर की इच्छा है, शुद्ध करो। हम बड़े बड़े सभाएं भले ना चलाएं, हम बड़े बड़े मीटिंग के आयोजन ना कर सके, हम बड़े बड़े पंगत या लोगों को इकट्ठा करके उन्हें भोजन ना खिला सकेगा, शायद हम लाखों रुपये प्रभु के लिए दे नहीं पाएगा, लेकिन प्रभु यही चाहता है तुम अपने आप को शुद्ध करो, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र है और परमेश्वर भी पवित्र है। पवित्र राय के बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। तो पवित्र राय हमारे जीवन में होना जरूरी है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। फसह की शब्द आया तो आपको एक बात मालूम है, इस्राएल के लोग मिस्र से निकलकर जब कनान की ओर सफर शुरू किया था, तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया, तुम जाके फरो को बोलना मेरे लोगों को जाने दे, ताकि वो जंगल में 3 दिन की रास्ता तय कर कर वो मेरे लिए ईद मनाए। आहा, परमेश्वर के लोग मिस्र में फरो की गुलामी में 430 वर्ष के लगभग वहां थे। परमेश्वर ने अपने भक्त मूसा को भेजा और फरो के पास जाकर बोलना है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो बैबान में जाकर मेरे लिए ईद मनाए। ईद मनाने के लिए खुदा ने हमें मिस्र से निकाला। ध्यान सुनिए, अंधकार से परमेश्वर ने इसलिए बनाया उसके लिए ईद मनाए। अन्य जातियों से, पुरानी जातिवाद की परंपराओं से प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया ताकि हम उसके ईद मनाए। हालेलुया। हमें पितरों की उस बंधन से अलग इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर के लिए ईद मनाए। हालेलुया। उस ईद के लिए उन्हें बुलाया। यह लिखा हुआ है हमें ईद मनाना है। कैसे ईद मनाना है? यह लिखा हुआ हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ। हमें पता है पहला ईद फसह की पर्व था। अब लेवी व्यवस्था 23 अध्याय को जब पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 23 अध्याय के अंदर हम 7 ईद के बारे में पढ़ते हैं। पहला ईद फसह की ईद था, फसह का पर्व या फसह का ईद। फसह और फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा। वे ये है, पहले महीने के 14वें दिन को के समय यहोवा का फसह हुआ करे। पहला ईद है, पहला पर्व है यहोवा की फसह। यहोवा की फसह के लिए क्या कहता है? तुम अपने अपने परिवार के गिनती के मुताबिक एक एक बर्रे को अलग कर कर रखना। आबीब के महीने 10 तारीख को अलग करना, 10 तारीख से 14 तारीख तक उसको संभाल कर रखे। 14 तारीख शाम को उस बर्रे को ज़बा करना, काटना है। उस बर्रे में कोई भी बदी, कोई कमी, कोई कलंक, कोई दोष नहीं होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। उसको काट कर उसके खून एक कटोरी में लेना और अपने अपने घर के दरवाजों और चौखटों पर खून से मोहर लगाना। इसके बाद उस मांस को पकाकर या भूनकर अपने घर के अंदर बैठकर परिवार के लोग समेत उससे खाना है। इसको कहते हैं फसह की पर्व। ये फसह की पर्व किसको दिखाता? इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से छुटकारे की खुशी में मनाया जाता है। हालेलुया। हर पर्व के पीछे एक उद्देश्य होता है।
ये पर्व के उद्देश्य क्या है? खुदा ने हमें मिस्र में फरो की गुलामी से हमें छुड़ाया, हमें आजादी दिया है, हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया है, हमें आजादी दिया। उस आजादी की जश्न करने वाले त्योहार है फसह की पर्व। उसी में क्या नहीं होना चाहिए? उसी में खमीर नहीं होना। बाकी रोटी में आप खमीर मिलाकर बनाते हैं, लेकिन इस पर्व में क्या नहीं होना चाहिए? खमीर बिल्कुल नहीं होना। ताजा आटा गूंदकर ताजा आटे की रोटी बनाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कहता है, हम वापस पहला कुरिन्दी में आएंगे, इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर के लिए बुलाकर अलग किए हुए पवित्र लोगों के जीवन में हर दिन परमेश्वर के लिए हमें ईद मनाना है। हमारे ईद में, हमारी आराधना में, हमारे जय उल्लास में क्या नहीं होना चाहिए? हमारे जीवन में, हमारे बातचीत में खमीर नहीं होना, कटुआपन नहीं होना, खटाई नहीं होना, परमेश्वर हमसे नफरत करने वाले चीजें नहीं होना, प्रभु के नाम के बदनाम करने वाले चीजें नहीं होना, परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करने वाले चीजें नहीं होना, पवित्र आत्मा को शोकित पहुंचाने वाले चीजें नहीं होना। वो हमारे उठना बैठना हो, लेन देन हो, खान पीन हो, हमारे व्यवहार हो, हमारे रहस्य पाप हो, हमारे गुप्त पोशीदा पाप हो, कोई सा भी हो, वो सब खमीर में आ जाता। आपने सोचा होगा थोड़ा सा खमीर लाके आटे मिला, तो वो नहीं, बल्कि यह है जो हमें पूरे पूरे गंदा करने वाले हमारी आदतें, बुरी आदतें, बुरी लालसाएं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, आहा, इन तमाम चीज हमें नाश कर देता है। परमेश्वर इससे नफरत करता है। पवित्र आत्मा के मंदिर है हमारे बदन, ओ हम पवित्र आत्मा के अनाज्ञाकारिता करेगा, आज्ञाकारी ना रहेगा, अपनी मनमानी के जीवन में, शरीर की अभिलाषाओं में, आंखों की अभिलाषा में, जीविका की घमंड में चलेगा, तो हमारे शरीर परमेश्वर को पसंदीदा नहीं, हमारा जीवन खमीर से भरा होता है, उसे परमेश्वर ग्रहण योग्य नहीं करता। इसलिए परमेश्वर के वचन में यह सिखाता है हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान हो। इसलिए रोमियों की पत्री 12 अध्याय पहली और दूसरी आत्मकर्तव्य से भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम ये दुनिया की हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपने मन को बदलते जाए, ताकि परमेश्वर के नेक, कामिल और पसंदीदा मर्जी को तजुर्बा से मालूम करते जाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर को पसंद आने वाले सेवा क्या है? What is the spiritual service of God and which service the God is pleasing? खुदावंद हमें पसंद करने वाले, ग्रहण करने वाले सेवा क्या है? इन बातों को हमें ध्यान रखना है, हमें उसी में आगे बढ़ना बड़ी जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का दास हमें कहता है हमें क्या होना चाहिए? हालेलुया, क्या होना चाहिए? हम इस खमीर को हमारा जीवन से हमें दूर करना है, हमारा जीवन से दूर करना है। यहाँ पर दूसरी आयत को फिर से पढ़िए, वहां लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ, थोड़ा सा खमीर सारे आटे को क्या करता? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। तुमने जानता ही कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। रातियों की पत्री 5 अध्याय 9वीं आयत में यही आयत लिखा हुआ। रातियों की पत्री 5 अध्याय 9वीं आयत, थोड़ा सा खमीर, सारे गूंदे हुए आटे खमीर कर डालता है। थोड़ा सा खमीर सारे आटे को खमीर कर देता है। अब उसकी
उसके जो आयत पढ़ा वहां लिखा हुआ तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। इसका मतलब जब हम गहराई में जाएंगे, हम किसी बात पर घमंड करता है, घमंड भी खमीर है। घमंड क्या है? खमीर है। इसलिए वचन में कहता तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। हमारे जीवन में यदि घमंड आता है, यदि घमंड की बातें होता है, तो ध्यान रखिए कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गया। हमारे जीवन में घमंड नहीं होना। हमें प्रशंसा करना है, सर्व मसीह के नाम पर प्रशंसा करना, यीशु मसीह पर प्रशंसा करना। स्वयं में हमें प्रशंसा नहीं करना, स्वयं में हमें अपने आप को बड़ापन नहीं करना, तारीफ नहीं करना, क्योंकि ये तारीफ, ये बड़ाई, ये प्रशंसा सब कुछ क्या है? घमंड है। हम बोलेंगे अच्छी बात है, हमने ये हासिल किया, थोड़ा बोलने में क्या हो गया? बोलने में सुनने वाले को अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये क्या करेगा? हमारे जीवन को सड़ाहट में, सड़सड़ाहट में हमें सड़ा देगा और हम घमंड से भर जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में क्या नहीं होना चाहिए? घमंड नहीं होना चाहिए। और वहां ये लिखा हुआ है, हालेलुया, उसके आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो। हमारे जीवन में जितने भी पुराने खमीर, पुरानी रीति रिवाज के, पुराने परंपराओं के, पुराने जातिवाद के, पुराने हमारे हमारे धार्मिक विधियों के, पुराने परंपराओं के, पितरों की बातों के, हमारे चाल चलन के, हमारे विधियों के, उन पुरानी तमाम बातों को क्या करना है? दूर कर अपने आप को शुद्ध करना है, ताकि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। हम अखमीरी है, खमीरी, अखमीरी। खमीरी मतलब खमीर से भरा हुआ, अखमीरी बिना खमीर के। तो खुदा ने हमें खमीरीपन के लिए नहीं, अखमीर होने के लिए बनाया। जैसे चलता वैसे चलने दो, खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया। खुदा ने इसलिए बुलाया ताकि हम पवित्र, निर्दोष, निर्मल, पापियों से अलग होकर पवित्र बने। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया। हम अखमीरी हो। हमेशा ये शब्द आपके हृदय में गूंजना है, कान में गूंजना, मैं अखमीरी हूं। खमीर की बातें कभी हमारे होठों में आता, खमीर की बातें कभी हमारे कानों में सुनने को मिलता, खमीर की बातें कभी हमारे नजरों में आता है, खमीर की बातें कभी हमारा जहनों में आता है, कभी हमारे मनों में आता है, कभी हमारे चाल चलनों में आता है। तुरंत आपका कान में ये शब्द को गूंजना है, मैं खमीर नहीं हूं, मैं अखमीर हूं। खुदा ने मुझे खमीर होने के लिए नहीं बुलाया, मुझे अखमीर होने के लिए बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। हमारा फसह, हमारे उद्धारकर्ता पुराने नियम में इस्राएल लोगों को निजात देने के लिए, मौत के फरिश्ते से बचने के लिए, एक एक घराने के लिए एक एक बर्रे को ज़ब्ह होना जरूरी था, जिसमें कोई खमीर ना हो, इसमें कोई कमी ना हो, पवित्र और निर्दोष, बिना ऐब के, निष्कलंक निर्दोष होना था। वैसे हमारा भी फसू हो गया। वो किसी दुनिया की मेमने नहीं, बल्कि खुदावंद की बेटा, जो मेमना दुनिया की पाप के बोझ को उठा ले जाने वाले खुदा के बर्रे यीशु मसीह। हालेलुया, आपको समझ आ गए? हमारे लिए कौन सी मेमना बलिदान हुआ, कौन सी मेमने की ज़ब्ह किया गया? खुदावंद की एकलौते बेटे यीशु मसीह, जो पवित्र, निर्दोष, पापियों से अलग होकर वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। हालेलुया, कालवरी पर बलिदान हुआ। पूछिए और आपको क्या मिला? अनंत जीवन दिया और नजात दिया। हालेलुया, हमारा भी फसह, हालेलुया, जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए हम उत्सव में आनंद मनाएं। अब हमारे आनंद मनाने के कारण क्या है? हमारा मसीह
हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारा फसह या फसह की बलिदान हुआ है, हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए उसकी यादगारी में उसकी महिमा करते हुए, उसको जय उल्लास करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसकी आराधना के उत्सव मनाते हैं। आज रात को जितने भी लोग आसपास दूर इलाके से इस माध्यम के द्वारा वचन सीखने के लिए जुड़े हैं, अजीजों, हमें बड़े दिलेरी से कहने का है, हमारा भी फसह मसीह यीशु का बलिदान हुआ है। वो खमीर से भरा हुआ नहीं, बल्कि वो पवित्र है, वो निर्दोष है, वो निष्कलंक है, वो पापियों से अलग किया हुआ है, उसका जैसा कोई नहीं। इसलिए हमें भी पवित्र रहना है, क्योंकि जैसा कि वो पवित्र है हमें भी पवित्र रहना, क्योंकि पवित्रताई के लिए परमेश्वर ने हमें बुला और चुना है। हालेलुया। अब 8वीं आयत में आओ। अब उत्सव में आनंद मनाए, ना तो पुराने खमीर से, पुराने खमीर, पुरानी सोच, पुरानी चाल चलन, पुरानी रीति रिवाज, पुरानी आराधनाएं, पुरानी परंपराएं। ध्यान से सुने। हाँ, हम पहले भी चर्च जाते थे, इधर भी तो चर्च है ना, हम ऐसा करेंगे ना। एक नयापन होना, आपकी आराधना में एक नयापन होना। आप पहले उम्र भर किसी चर्च में जाते थे, वहां कुछ कुछ तस्वीरों को, मूर्तियों को देखकर आराधना किया होगा, कुछ चढ़ाकर आराधना किया होगा, लेकिन अब खुदावंद हमें बुलाता है। हालेलुया। ओ जीसस, जीसस, पुराने खमीर से नहीं। हालेलुया। पुराने खमीर से नहीं, पुरानी तौर तरीके नहीं, पुरानी आचरण नहीं, पुराने विधियां नहीं। कितने लोगों को समझ आ रहे हैं? पुरानी चीजों से हमारी आराधना नहीं। आप किसी बातों में पुरानी बातों को हमारी खुदावंद यीशु मसीह के साथ कभी भी तुलना नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पुरानी खमीर से नहीं, और न बुराई, देखिए, बुराई और दुष्टता के खमीर से। इसका मतलब बुराई भी खमीर है, दुष्टता भी खमीर है। हेलो, हम प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया, स्तुति बोलने वाले। किसी की बुराई सोचे तो खमीर हो गया, किसी के खिलाफ बुराई बोले तो खमीर फैल गया। किसी की बुराई सुनने के लिए कान तड़पते हैं तो हमारे अंदर क्या हो गया? एडिक्शन, नशा हो गया भैया। इसलिए पुराने खमीर से नहीं, बुराई और दुष्टता के खमीर। तो देखिए, बुराई भी क्या है? खमीर है, दुष्टता भी खमीर है। आज रात को परमेश्वर के वचन सुनने वाले बेटे बेटियों, हमारे जीवन को इस आयत के सामने थोड़ा जांच लीजिए, समर्पण कीजिए। खुदावंदा, तूने मुझे हालेलुया व्यर्थ पितृ परंपरागत परंपराओं से हमें छुड़ाया है, हालेलुया, हमें बचाया है, ताकि हमें बुलाए हुए, हालेलुया, हमें बुलाए होंगे सद्गुणों को वर्णन करने के लिए। हम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। परमेश्वर हमें चुनने का, उसके पीछे बहुत 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 उद्देश्य है, मकसद है, ताकि हम पवित्र होकर उसकी महिमा को वर्णन करें। हालेलुया। तो यहाँ को होता हमारे जीवन में क्या नहीं होना? खमीर नहीं होना। हमारे जीवन में खमीर नहीं होना। हम निर्गमन में चले जाए, निर्गमन की एक अध्याय और पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। निर्गमन में 15 की 12 की 15 पढ़ा था, 16-17 पढ़िए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। पहले दिन भी पवित्र सभा, 7वें दिन भी सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व इसलिए तुम बिना खमीर के रोटी के पर्व बनाना। बिना खमीर के रोटी के पर्व। हम जब प्रभु के कदमों पर आते हैं,
प्रभु के प्रशिक्षण करने के लिए आते हैं, तो हमारे नजरों में, ख्यालों में, सोचों में, चाल चलन में, बातचीत में, लेन देन व्यवहारों में खमीर की अवस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर ऐसे आराधना को नफरत करते हैं, वो प्रभु के लिए ग्रहण योग्य नहीं है। इसलिए वचन में सिखाता है हमें पवित्रताई के साथ प्रभु की आराधना। पढ़िए उसके नीचे। हाँ, इसलिए तुम बिना खमीर का पर्व मनाना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने उसको दलदल करके मिस्र देश से निकाला है। उसी दिन मानो तुम्हें दलदल में से, मिस्र देश में से निकाला है। हमें परमेश्वर ने निकाला है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए धन्यवाद देना है, उसके प्रेम के लिए हमें बलिदान देना है, उसके कुर्बानी के लिए हमें बलिदान देना है, क्योंकि उसने दलदल से हमें बचाया, उसने सत्यनाश के गड्ढे से हमें छुड़ाया, और उसने शैतान की बंधन से हमें छुड़ाया। दलदल के कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। दलदल के कीच से मुझे उबारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है, स्मरण करता है, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता है कि हो तेरे लहू से पूरे तौर पे तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में, तेरे ही समान होने के लिए काम कर तू प्रभु, तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आज का संदेश यह है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उसके समानता में बदल जाए। और हमारी आज का प्रार्थना यही होना, प्रभु तेरे समान होने के लिए मेरे जीवन में कार्य कर परमेश्वर। मेरे जीवन की आलूदगियों को, गंदगियों को, बदियों को, खमीरों को दूर कीजिए खुदा। हमें धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, ताकि हम तेरे समान बनूं और तेरे संग रहूं, तेरी मर्जी को पूरा कर सकूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, उसके पवित्र नाम को हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब उसकी 15वीं आयत को पूरा करें। वहां लिखा हुआ 7 दिन तुम अख़मीरी रोटी खाना, पहला दिन और आखिरी दिन। पहला दिन से तुम्हारे घरों में से खमीर को हटा देना है। हाँ, कुछ लोग कहता हम धीरे धीरे विश्वास में आएगा, धीरे धीरे वजन में बढ़ेगा, ये आदतें है ना, धीरे धीरे निकाल देगा। लेकिन प्रभु धीरे धीरे की इजाजत नहीं देता, बोले पहले दिन से you have to be ये radical changing in your life। आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन पहला दिन, हालेलुया, जीवन में होना चाहिए, क्योंकि यीशु मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन बदल गया। हालेलुया। कल का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, कल के स्वभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रभु में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और उसके आगे पढ़िएगा, क्या लिख पढ़ा था? जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, और प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। उस प्राणी को नष्ट कर देना, उसको जीवित मत रखने का। अभी अनुग्रह की दौर है, इसी वजह से हम ऐसे खमीर की अवस्था रखने के बाद भी खुदावंद हमें नाश नहीं करता, हम पर दया करता है। हालेलुया। लेकिन बार बार ऐसे कार्य करने से परमेश्वर की नजर से हम गिरे हुए, हटे हुए और मरे हुए हैं। इसलिए आज परमेश्वर के वचन सिखाता है,
पहले दिन से, हालेलुया, पहले दिन से तुम्हारा जीवन से खमीर की वस्तुओं को दूर निकालना है, बल्कि पवित्र और शुद्ध करना और पवित्रताई में लगे रहना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू तमाम पापों को धोकर हमें शुद्ध करता। 6 महीने बाद नहीं, पहले ही दिन जब उस पर विश्वास करता है, यीशु ही प्रभु है, वो मेरे उद्धार करता है, मेरे परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, मैं उस पर विश्वास करता हूं करके जब हृदय में निर्णय लेकर मुंह से करते हैं, वो हमें अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है। हमारे खमीर दूर हो चुका है और उस दिन से हम पवित्रताई में जीवन बिताना, जयवंत जीवन बिताना है, वायदे का उस राज्य के लिए हमें जीवन को चलाना। आज शाम को वचन सुनने वाले मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, ध्यान देखिए आपका जीवन कैसा है, कहाँ है, क्या आपके जीवन में खमीर, खमीर शब्द समझ आए ना, जो खटाई, जो कुछ चीजों के अंदर खमीर को डाला जाता है उसको सड़ाने के लिए, ऐसे चीज हमारे जीवन में नहीं होना। पहले दिन से हमारे जीवन से दूर करना है, आखिरी दिन तक हमें उसी पवित्रताई पर बने रहना है, क्योंकि हमें पर्व मनाना, हमें त्योहार मनाना, कौन सी, ईद का, होली का, दशहरे का, राखी की त्योहार की बात नहीं, क्रिसमस की त्योहार की बात नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा वर्णन करने का, उसकी आराधना ही हमारी त्योहार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोग सप्ताह के प्रथम दिन भवनों में, घरों में, मंदिरों में जमा हुआ करता था ताकि परमेश्वर की महिमा की आराधना कर सके। वो ही त्योहार है। हम हर दिन त्योहार मनाने वाले, सब साल में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, हर दिन जहां हम 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में उपस्थित हो। हमारा परमेश्वर जीवित सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आज अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना में करें, प्रभु मैं आपके वचन पर, पवित्रताई पर जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरे जीवन की तमाम खमीर को, तमाम खमीरापन को, तमाम उन शैतानी बातों को, उन शरीर की अभिलाषाओं को, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका की घमंड, ओ हालेलुया, इस दुनिया, हालेलुया, ये शरीर और शैतान, इन तमाम चीजों को यीशु के सामर्थ्य नाम से हम बांधते हैं, शुद्ध और पवित्र करते हैं। हालेलुया। जयवंत जीवन के लिए हमें सहायता और मदद कीजिए। तेरे वचन को हम मनन करें, कल हम और इसके बारे में सीखें और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सुन और बख्श दे। आमीन, आमीन। Thank you for listening and watching the word of God, that God may bless you abundantly. In Jesus' name, amen.